हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल तनुष्का टेल्स। मैं हूं तनुष्का। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, आपने बहुत सारे पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? मोस्टली पेरेंट्स को हमने ये कहते हुए सुना है कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, चाहे वो घर पर हैं चाहे स्कूल में हैं। उनको टीवी देखना पसंद है, फ़ोन देखना पसंद है, लेकिन पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन हो सकता है? इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं? तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप जब भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आपको उसके पास बैठना है। आप उसके पास बैठिए, ज़रूर बैठिए, लेकिन उसके पास बैठकर आपको बार बार कुछ भी बोलते नहीं रहना है। जब बच्चा होमवर्क कर रहा है या सेल्फ स्टडी कर रहा है तो आपको ऐसा नहीं है कि उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन ही देते जा रहे हैं। एक बार उसको आप समझा दें या फिर जब अगर उसने कुछ पूछा है तो आप उसको बता दें, अवेलेबल रहें, लेकिन बार बार उसको ऐसे नहीं कहते रहना है कि आपको पढ़ाई करो, इधर उधर क्या देख रहे हो, इसको याद करो, जल्दी करो, धीरे करो। हमें लगता है कि ऐसा बोलना ज़रूरी है, ऐसे बोलने से बच्चा पढ़ाई में फोकस करेगा। नहीं, ऐसा बोलने से बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। उनको उनके ऊपर छोड़ दें, वो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको वो करने दें और इससे उनका कंसंट्रेशन बनेगा और वो जो कर रहे हैं उसमें उनका ध्यान लगेगा। आप लेकिन बैठिए ज़रूर उसके पास। इससे क्या होगा कि बच्चे को ये लगेगा कि जो पेरेंट्स हैं वो मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो कंसर्न्ड हैं। लेकिन उनके पास बैठकर आपको अपना फ़ोन या टीवी नहीं देखते रहना है। अगर आप फ़ोन चलाएंगे तो बच्चे का कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चे फ़ोन से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आप सभी को अच्छे से पता है, तो उससे क्या होगा कि बच्चा बार बार ये देखने की कोशिश करेगा या उसके बार बार दिमाग में यही आएगा कि पता नहीं मम्मी या पापा फ़ोन में क्या देख रहे हैं, मैं भी देख लेता हूँ। और इस तरह से अगर आप चाहे आपके जो फ़ोन की स्क्रीन है उसकी तरफ नहीं भी है तो भी उसका ध्यान वहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम लोग एज अ पेरेंट बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं और बच्चे हमें देखकर इमिटेट करते हैं, हमारी बातों को कम सुनते हैं और वो हमारी नकल ज़्यादा करते हैं, हमें कॉपी करते हैं। तो उसके लिए हमें उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। तो आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करें और फ़ोन उनके सामने जनरली भी कम से कम यूज़ करें। और हो सके तो आप जब उनके पास पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो उस टाइम पर कोई बुक लेकर बैठिए और या फिर कोई मैगज़ीन या न्यूज़पेपर लेकर बैठिए, तो इससे बच्चों में भी रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अगर रात को पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि उनको टेबल लैंप के थ्रू पढ़ने को दें। इससे क्या होगा कि आसपास की चीज़ें, आसपास की लाइट्स को ऑफ कर दें और इससे क्या होगा कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे और उनको आसपास की चीज़ें दिखेंगी ही नहीं, तो उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। और इस बात का ध्यान रखें कि आसपास शोर ना हो और टीवी या म्यूज़िक ऑन नहीं छोड़ें। और बच्चों को जब पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा शांति का माहौल हो तो वो अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। नेक्स्ट टिप है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो उससे पहले उनको थोड़ा सा मेडिटेशन करवाइए। मेडिटेशन एक बहुत ही बड़ा वर्ड हो जाता है, तो बच्चों के लिए हम ये कैसे करवा सकते हैं? देखिए, ये बेनिफिशियल तो है, बच्चों के लिए ही नहीं, आज के टाइम में हमें भी मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जो चीज़ें बड़े कर सकते हैं वो बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी मेडिटेशन की जो टेक्निक्स है वो बहुत ही हमें सिंपल रखनी पड़ेगी, जिससे कि बच्चे मेडिटेशन करें और उसके बाद में जब आप वो पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि उनका जो फोकस और कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। वो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। ये टेक्निक्स मैंने खुद अपने बच्चों पर, अपने स्टूडेंट्स पर क्लासरूम में जो है ट्राई की हुई हैं और इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और ख़ुद को भी अच्छा लगता है अगर आप बच्चों के साथ ये चीज़ें करते हैं बैठकर। तो आपको सिंपली क्या करना है,
उसका जो तरीका है वो ये है कि या तो आप अगर ग्रुप में बच्चे बहुत सारे हैं या क्लासरूम में करवा रहे हैं तो, और या फिर इंडिविजुअली भी अपने बच्चों को घर पर ओम का उच्चारण करवाइए। ओम का उच्चारण उनके साथ करिए और इसको 7-8 बार 10 बार आप बार बार करेंगे और उसके बाद में जब बच्चा पढ़ेगा तो उसका ध्यान उसमें लगेगा। दूसरा तरीका मेडिटेशन का ये है जो हम बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं, वो ये है कि उनके साथ में आप बैठिए और उनसे कहिए कि नेक्स्ट जो है 2 मिनट्स के लिए आइज़ क्लोज करके बैठना है। आसन कोई भी हो, अगर टेबल उनके सामने है तो उस पर उनके हैंड्स को हम लोग रख देंगे, इस तरह से रखने के लिए बोलेंगे। और अगर वो नीचे बैठे हैं तो वज्रासन में या फिर जिस तरीके से बैठे हैं उनको अपने हैंड्स को अपने पैरों पर रखना है। और उसके बाद में आइज़ क्लोज करके हम उन्हें भी बोलेंगे कि सिंपली आपको कुछ नहीं करना है और अपने आसपास जो आवाज़ें हैं उनको सुनिए। जी हाँ, ऐसा करने से आप उनके साथ करके देखिए, आपको भी बहुत ही पीसफुल फील होगा। और जो ये टेक्निक है बहुत ही इजी है, क्लासरूम में भी इसको करवा सकते हैं, घर पर भी हम अपने बच्चे को इस तरह से करवा सकते हैं। इससे उनको अपने दिमाग में उनका जो फोकस है वो बढ़ेगा और वो जब सुनने की कोशिश करेंगे और उनको कहना है कि मैं बाद में पूछूंगा या पूछूंगी कि आपने क्या सुना, और जैसे कि पंखे की आवाज़ है या फिर बाहर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ है, किसी भी तरह का जो भी साउंड आ रहा है उनको बस उसको सुनना है और कुछ नहीं करना है। और 2 मिनट के बाद आप उनको आइज़ ओपन करने के लिए बोलेंगे और तब वो एक अलग ही आपसे आप देखेंगे कि उनका जो दिमाग है वो कुछ शांत हो गया है। और अब आप उनको जब पढ़ाई करने के लिए बोलेंगे तो वो अच्छे से उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये कुछ टिप्स थे, इनको आप अपना कर देखिए और फिर आप देखिए कि बच्चा किस तरह से पढ़ाई में कंसंट्रेट करता है। और ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं, यूज़फुल हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। आप करके देखिए और उसके बाद में अगर आपको लगे कि ये यूज़फुल रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।